नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NS एजुकेशन पर। आज 16 अक्टूबर डिस्कस करेंगे आज का करंट अफेयर्स। हमारा जो वीडियो उत्तर प्रदेश के डेली करंट अफेयर से संबंधित होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस डेली करंट अफेयर सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के किस जनपद में आसन फील्ड फायरिंग रेंज हेतु भारतीय सेना को 30 वर्षों के लिए भूमि प्रदान किए जाने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग 2 के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। तो कुल मिलाकर ये जो क्वेश्चन है इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का मंत्रि परिषद है उसने प्रदेश के किस जनपद में आसन फील्ड फायरिंग रेंज हेतु भारतीय सेना को 30 वर्षों के लिए भूमि प्रदान की है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है सहारनपुर। सहारनपुर में जो है 30 वर्षों के लिए आसन फील्ड फायरिंग रेंज हेतु भारतीय सेना को 30 वर्षों के लिए भूमि प्रदान की गई है। मंत्रिपरिषद ने जनपद सहारनपुर में आसन फील्ड फायरिंग रेंज हेतु भारतीय सेना को 30 वर्षों के लिए जो है 25,885 हेक्टेयर वन भूमि प्रदान किए जाने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग 2 के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। तो 30 वर्षों के लिए आसन फील्ड फायरिंग रेंज जो है वह भारतीय सेना को प्रोवाइड कराई जाएगी। यह स्वीकृति एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट, स्टेशन हेडक्वार्टर सहारनपुर एवं जिलाधिकारी सहारनपुर के पत्रों में किए गए अनुरोध एवं मुख्य वन संरक्षण नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के क्रम में प्रदान की गई है। इस निर्णय से भारतीय सेना को सहारनपुर स्थित आसन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास की अनुमति होगी। तो यह इतना कुछ जो जानकारी है ये इससे जुड़ी हुई थी, लेकिन अपने को इतनी याद नहीं रखनी है। अपने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वह है कितने वर्षों के लिए दी गई, तो 30 वर्ष के लिए दी गई। किस जनपद में दी गई, तो सहारनपुर जनपद में दी गई। और किसको दी गई, तो भारतीय सेना को दी गई है। तो ये 2 से 3 पॉइंट है जो इस न्यूज़ से संबंधित हमें याद रखने हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद ने फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अलीगढ़ के भवन निर्माण के पर्यटन विभाग को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। भारत सरकार द्वारा अलीगढ़ में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी, तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद है उसने फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जो कि अलीगढ़ में है के भवन निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को जो है निःशुल्क यानी कि बिना किसी पैसे लिए भूमि जो है हस्तांतरित की जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन वह है कि फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1984 को जो है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जो कि अलीगढ़ में स्थित है उसकी स्थापना की गई थी। मंत्रिपरिषद ने फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अलीगढ़ के भवन निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनपद अलीगढ़ में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। तो जो मंत्रिपरिषद है उसने फूड क्राफ्ट जो कि अलीगढ़ में स्थित है वहाँ के उसके जो भवन निर्माण है उसके लिए पर्यटन विभाग को जो है निःशुल्क भूमि हस्तांतरित की है। तो किस विभाग को जो है निःशुल्क भूमि हस्तांतरित की गई है, तो पर्यटन विभाग को। और यह जो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है जो कि अलीगढ़ में स्थित है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो भारत सरकार का मंत्रालय है पर्यटन मंत्रालय उसके द्वारा की गई थी और 1984 में की गई थी। यह फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जो है 1 जुलाई 1989 को उत्तर प्रदेश को हस्तांतरित कर दिया गया था। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट एक शैक्षणिक संस्था है जो सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है। तो यह फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जो है 1 जुलाई 1989 को उत्तर प्रदेश सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था। इसके पहले जो है इसका कार्यभार केंद्र सरकार देखती थी। जब इसको हस्तांतरित कर दिया गया तो ये राज्य की संपत्ति हो गई और राज्य द्वारा जो है इसका संरक्षण और इसकी देखभाल किए जाने लगी। यह इंस्टीट्यूट अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पॉलिटेक्निक परिसर में प्रदेश सरकार के अनुदान से संचालित हो रहा है। इस संस्थान का कोई अपना भवन नहीं है। तो अपना जो कोई भवन नहीं था, भवन निर्माण के लिए जो है पर्यटन विभाग को निःशुल्क भूमि मंत्रिपरिषद के द्वारा जो है दी गई है, या मंत्रिपरिषद द्वारा जो निःशुल्क भूमि दी जानी है पर्यटन विभाग को उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहाँ पर भी जो कुछ अपने को याद रखने योग्य जो बातें हैं वह आपको बता देते हैं। तो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अलीगढ़ कहाँ पर, यह फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो पहली बात अलीगढ़ में स्थित है। इसके लिए निःशुल्क हस्तांतरित जो भूमि है वह दी जाएगी। तो किसको दी जाएगी, तो पर्यटन विभाग को दी जाएगी। और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी भारत सरकार द्वारा जनपद
भारत सरकार द्वारा अलीगढ़ जो जनपद है उसमें की गई थी। और इसको कब हस्तांतरित किया गया? 1 जुलाई 1989 या 1 जुलाई 1989 को इसको जो है प्रदेश सरकार को हस्तांतरित किया गया था। और यह क्या है? तो एक शैक्षणिक संस्था है। तो यह कुछ बातें जो इससे संबंधित आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है उसके द्वारा उसके जो आंकड़े हैं उस पर एक रिपोर्ट जो है आई है। और उसके अनुसार जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है वह 73% है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साक्षरता दर जो है वह है 77.7%, यानी कि 77.7% जो है भारत में साक्षरता दर है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के जो आंकड़े पर आधारित अभी एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। ग्रामीण इलाकों की जो साक्षरता दर है वह 73.5% है, जबकि जो शहरी इलाकों की है वह है 87.7% है। साक्षरता को लेकर देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है केरल का रहा है, जिसकी जो साक्षरता है वह है 96.2 रही है। वहीं इस लिहाज से आंध्र प्रदेश देश का सबसे निचला स्थान है, या आंध्र प्रदेश का जो है देश में सबसे निचला स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता दर थी वह 67% थी। और हाल ही में जो आंकड़े आए उसके अनुसार 73% हो गई, यानी कि जो इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वह 6% हुई है। तो यह कुछ साक्षरता से जुड़ी जानकारी जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अब क्वेश्चन नहीं है, यह कुछ मंत्रि परिषद द्वारा जो है फैसला लिया गया है, जो कि हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसको यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना प्रारंभ करने का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकृत किया गया है। तो मंत्रिपरिषद ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020-21 से निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना प्रारंभ किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना को जो प्रारंभ है उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा अब दे दी गई है, और यह जो योजना है उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगी। यह योजना नई योजना के रूप में 2019-20 से प्रस्तावित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत श्रेणी के न्यूनतम 10 कृषकों के समूह के लिए सौर ऊर्जा चालित नलकूप का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। तो इस योजना के अंतर्गत 10 किसानों का जो है एक समूह होगा, और इस समूह को जो है सौर ऊर्जा चालित नलकूप जो है इनके लिए जो है निर्माण कराया जाएगा। एक नलकूप से 6 हेक्टेयर शुद्ध क्षेत्र सिंचित होगा तथा 10 हेक्टेयर सिंचन क्षमता जो है सृजित होगी। तो इसका जो है 6 हेक्टेयर तक जो ये नलकूप लगेगा, इससे जो है भूमि जो है सिंचित हो जाएगी, और इसकी जो क्षमता होगी वह 10 हेक्टेयर तक होगी। योजना के अंतर्गत 69 मीटर तक गहरे नलकूप का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। नलकूप स्थापना के साथ साथ पंप हाउस, जल वितरण प्रणाली के लिए STPI पाइप आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। तो जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की योजना सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना, जैसा कि इसके नाम से ही जो है स्पष्ट होता है, सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना, यानी कि समूह के लिए मिनी यानी कि छोटे, और ग्रीन ट्यूबवेल योजना यानी कि ग्रीन में जो आ जाता है कि बिना किसी ईंधन के, यानी कि डायरेक्ट सौर ऊर्जा से जो है इनको संचालित किया जाएगा। तो इसलिए इस योजना का नाम ही ऐसा रखा गया है कि सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना। तो इस नाम से ही आपको इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।